नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ राज कपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं जनपद संत कबीर नगर के बीएम सिटी मार्ग पर स्थित चमनगंज चौराहे पर। यहाँ पर बौद्ध धर्म और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक रैली निकाले हैं और रैली के माध्यम से बाबा साहब को आज श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कुछ नेता हैं। हम सभी लोगों से जानकारी लेंगे कि आज ये किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप लोग यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के 67वें दिवस पे हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के बीच आए। दलित शोषित समाज, सभी समाज को उन्होंने एक दशा देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान देकर के जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, उस चीज़ का हम आज याद कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम संदेश ये देंगे कि आप लोग, हमारे जो समाज के लोग हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करिए। उनके पुस्तक बनाए हुए, जो लिखे हुए पुस्तक हैं, उनको पढ़िए। उनको पढ़ करके हम लोग उनके बताए हुए सभी रास्तों पे चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हम लोगों का कल्याण होगा। ये मेरा विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार। हमारे साथ एक बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर चौहान। आज आप लोग इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, सबसे पहले तो ये कोई खुशी का दिन तो है नहीं आज, क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस परिनिर्वाण हुआ। लेकिन हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे या निवेदन करना चाहेंगे कि बाबा साहब को इस परिनिर्वाण दिवस को एक शहीद दिवस के रूप में मनाएं तो शायद बहुत अच्छा बात है। और दूसरी बात यह है कि हम समाज के या गैर समाज के जो भी लोग हैं, आज बाबा साहब की देन है कि समाज में उठने बैठने का हक सबको मिला है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसे महान आत्मा या महापुरुष को हम सशक्त नमन करते हुए आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारे साथ एक और साथी है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की राजधानी जहाँ पे दिल्ली है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़े संस्थान में पठन पाठन का कार्य कर चुके हैं श्रीमान वीरेंद्र जी। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और जो क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनको क्या संदेश देंगे। सर, स्वागत है। थोड़ा गया। धन्यवाद सर आपको। और यहाँ पे सभी लोगों को उपस्थित मैं बताना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे अवसर पर समाज में लोग इकट्ठा होकर के डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा के आधारित इस पर ही फोकस करें और अधिक से अधिक लोग शिक्षित बने और शिक्षा के माध्यम से ही डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत पूरा होगा। सर, हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी अच्छा कोट पैंट पहने हैं। ये सर, इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई आप? सर, ये केवल शिक्षा की वजह से हो पाया और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की वजह से शिक्षा हमें मिली और उस शिक्षा की देन है कि आज हमें कोट और पैंट पहनने का मौका मिला, नहीं तो ये संभव नहीं था। इसीलिए मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शिक्षा को ही प्रेरित करिए। आप अधिक से अधिक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS और अच्छे कुशल नेता बनिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक कुशल शिक्षक रहे हैं, राजनेता रहे हैं, संविधान निर्माता रहे हैं, भारत के प्रथम जो है कानून मंत्री रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दिया, सब समाज के लिए उन्होंने समानता का अधिकार लाया। और हम बस ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। यही डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था और उसी मिशन पे हम लोग काम करना चाहते हैं। देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता मानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं बल्कि वो विश्व के नेता हैं। वो सर्व समाज और विश्व के सभी देशों के लिए उन्होंने काम किया। भारत में RBI का निर्माण किया। शिक्षा के रूप में उन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन रहे हैं। उनके पास 32 डिग्रीज हैं एंड 4 डिप्लोमा है और ये दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। सर, आज डॉक्टर बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है, तो इस दिन को बहुत से लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों के बीच से
इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज अगर वो होते तो जो मौजूदा समाज है और समाज की जो स्थिति है, इसको देख के उनको कैसा फील होता? आज उनको देख करके ऐसा महसूस होता कि हमारे किए हुए कर्मों पे बहुत अच्छा हो रहा है कि उन्होंने अपने त्याग तपस्या से अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया, समाप्त कर दिया। एजुकेशन में हमको भारत का संविधान लेकर हमको हक और अधिकार दे दिया, और आज उनको ये खुशी होती कि हमारे समाज के लोग आज अच्छा पहन रहे हैं और खा रहे हैं और एक अधिकार की उनको अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसलिए वो काफ़ी खुश होते। ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखा गया है भारत रत्न संविधान निर्माता सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर आज पैदल मार्च का कार्यक्रम है। और बड़े गर्व की बात है कि इस पैदल मार्च में भी बहुत से लोग बाइक से भी लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज बाइक से चलने का जो अधिकार है उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया है। हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए, और जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार जी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो आप हैं वीरेंद्र कुमार जी, जो तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आपके पीछे उमड़े हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? सर, आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब इस दुनिया से अपने हमारे बीच से जो है चले गए थे, लेकिन आज बाबा साहब हमारे दुनिया से चले गए हमारे बीच से, लेकिन आज उनका संविधान बनाया हुआ आज जिंदा है, और वो जो समाज के लिए कर गए हैं वो आज हमारे यादगार के लिए आज हम लोग मना रहे हैं उनके लिए। बाबा साहब ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हैं बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, समाज के लिए जो कार्रवाई बढ़ाया जा रहा है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत दबा हुआ है, उनको शिक्षित बनने के लिए और बाबा साहब के विचारों पे चलने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि आप जो बाबा साहब हमारे लिए कर गए हैं वो हम उनके कर्जदार हैं, उसको चुकाने के लिए जो है हम इस तरीके का कार्यक्रम जगह जगह पे कर रहे हैं और गांव-गांव में कर रहे हैं, ताकि जो है हमारा समाज जागरूक हो और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप इतने कम उम्र में इतना बड़ा फैसला लिए हैं और एक बहुत ही बड़े संगठन का आपने नींव रखा है, आपके पीछे काफ़ी लोग का सहयोग है, ये सही है। लेकिन एक जो आप एक कार्य कर रहे हैं, संगठन निर्माण करके एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये कार्य करने की प्रेरणा बाबा साहब के बनाए हुए हैं संविधान, और बाबा साहब ने जो बचपन से और जब तक उनकी पढ़ाई जारी रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम में उन्होंने पढ़ाई किया, जो कि समाज उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहा था, समाज उनको दुत्कार रहा था पढ़ने से, और उन्होंने इतना कठिन परिश्रम में पढ़ाई किया कि आज हमारे समाज के लोग जो है ये शिक्षा पाके और ग्रहण करके समाज को भूल गए और बाबा साहब को भूल गए हैं। इस तरह के समाज को जागरूक करने के लिए ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके साथ काफ़ी संख्या में लोग हैं, बुजुर्गों का स्नेह तो आपको मिल रहा है, लेकिन युवाओं का उत्साह देखने लायक है। तो अपने साथ के जो युवा आपके साथ चल रहे हैं और जो युवा क्षेत्र के हैं उनको क्या संदेश देंगे? युवा के क्षेत्र को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो भी युवा साथी हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब जो कर गए हैं, जो बाबा साहब संविधान बना के गए हैं, उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, और तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा, तभी हमारे लोगों का कल्याण होगा। ये रैली कहाँ से कहाँ तक आज निकाली गई? ये रैली हमारी चमनगढ़ से लेके लोहरौली तक। जैसा कि आपने देखा, गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्षता में आज एक पैदल मार्च और एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने चमनगंज चौराहे से लेकर लोहरौली तक एक यात्रा निकाली है। फिलहाल इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को काफ़ी नम आंखों से आज लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि हमारे जो मसीहा थे, हमारे जो नेता थे, हमारे जो अभिभावक थे, आज ही के दिन हम लोगों को छोड़कर
दुनिया से चले गए। वरिष्ठ शिक्षक राम मोहन मास्टर साहब हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के दृष्टिकोण से आम जनमानस को आज के दिन क्या संदेश देंगे। सर स्वागत है आपका। सर आप एक अध्यापक हैं और आज आप इस इतने बड़े रैली इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, काफी वरिष्ठ हैं आपका, समाज का काफी अनुभव है आपको। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब हम लोगों के लिए अधिकार दिए, पढ़ने लिखने का अधिकार दिए, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हम सभी लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सके।